हेलो दोस्तों, सीने साहब में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक मज़ेदार थ्रिलर फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन, जिसका नया पार्ट अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था और उसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। आज मैं उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स तो देखे ही होंगे, तो आपको पता ही होगा कैसे लोगों की खतरनाक तरह से मृत्यु हो जाती है और एक एक सेकंड थ्रिलर और डर से भरा हुआ है। तो इस मूवी की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी स्टार्ट होती है और देखते हैं पॉल अपनी गर्लफ्रेंड आइरिस को कार से डेट पे ले जा रहा है। पॉल उसको सरप्राइज़ देने वाला है, तभी उसने आइरिस की आंख बंद कर रखी है। आइरिस बोलती है, मुझे बताओ कहाँ ले जा रहे हो। पॉल बोलता है, तुम्हें सरप्राइजेस तो बहुत पसंद है, तो थोड़ा वेट करो, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पॉल पहुंचता है, फिर आइरिस को गाड़ी से बाहर निकालकर उसकी आंखें खोलता है। फिर आइरिस देखती और देखती ही रह जाती है। ये तो स्काई व्यू है जिसकी आज ओपनिंग है। इसके ऊपर से आप पूरा शहर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत से लोग इसकी ओपनिंग के लिए आए हुए हैं। एक बच्चा पानी में कॉइन फेंक रहा है, तो गार्ड उससे मना करता है और बोलता है इससे बैड लग होता है। फिर लड़का सॉरी बोल के चला जाता है। फिर पॉल एंड आइरिस एंट्री पे फ़ोटो क्लिक करते हैं, फिर टिकट लेके अंदर चले जाते हैं। अंदर का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। लोग लिफ्ट के पास लाइन लगाए हुए हैं। पॉल एंड आइरिस भी लिफ्ट में जाते हैं। आइरिस बहुत घबराई हुई है, शायद इसलिए क्योंकि उसको हाइट से डर लगता है। लिफ्ट में गाइड है जो कि स्काई व्यू डिटेल्स के बारे में सबको बता रही है। आइरिस बहुत ही डरी हुई है। तभी वो सेम बच्चा जो पानी में कॉइन डाल रहा था वो उछलने लगता है। इससे आइरिस और भी डर जाती है। फिर कुछ देर बाद वो लोग ऊपर पहुंचते हैं। पॉल हेल्प डेस्क पे पूछता है, हमारा रिजर्वेशन है, प्लीज़ बताइए कौन सी टेबल है। मैनेजर बोलता है, मुझे माफ़ करिए सर, यहाँ पहले से ही कैपेसिटी से ज़्यादा लोग हैं, तो आप अंदर जा सकते हैं। आइरिस बोलती, चलो बाहर की तरफ चलते हैं। फिर वो लोग कॉर्नर पे जाते हैं और बाहर का नज़ारा देखते हैं। फिर पॉल बोलता है, मैं तुम्हारी फेवरेट वाइन शैम्पेन लेके आता हूँ। पॉल जाता है और आइरिस बाहर देखने लगती है और उसको वॉमिटिंग फील होती है। वो पॉल से बोलती है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। वो लेडीज़ रूम पूछती है और जाने लगती है। डांस फ्लोर पे सब लोग डांस कर रहे हैं। आइरिस वहाँ खड़ी हो जाती है और नीचे की तरफ देखती है। तभी झूमर का एक पार्ट नीचे गिरता है और फ्लोर का शीशा क्रैक हो जाता है। फिर आइरिस लेडीज़ रूम की तरफ चली जाती है। वहाँ पर सिंगर आके पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। आइरिस बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर सिंगर पूछती है, कितना टाइम हो गया प्रेगनेंसी को। आइरिस बोलती है, शायद 1 या 2 महीने, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं बताया अभी तक, लेकिन मैं जल्दी ही बता दूँगी उसे, वो मुझे बहुत प्यार करता है। और फिर चली जाती है। सिंगर भी अपने बेटे से बोलती है, बस थोड़ा और, फिर वो भी चली जाती है। पॉल देखता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। आइरिस बोलती, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो दोनों ऊपर जाते हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर आइरिस बोलती है, तुम पहले बोलो। देखते हैं वो बच्चा भी ऊपर है और वो अभी भी कॉइन के साथ खेल रहा है और एक कॉइन नीचे फेंक देता है। फिर गार्ड आके बोलता है, यहाँ से कॉइन मत फेंको, इससे किसी की मौत हो सकती है। फिर देखते हैं पॉल आइरिस को शादी के लिए प्रपोज करता है और बोलता है, मैं बची हुई ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। आइरिस बोलती है, तुम्हारा मतलब हमारे साथ। इससे पॉल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होता है। फिर आइरिस को रिंग पहनाता है और बोलता है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। फिर आइरिस बच्चे को कॉइन फेंकते हुए देखती है। कॉइन टकरा के नीचे फैन में फंस जाता है। नीचे आते हैं, वहाँ पर रॉक म्यूज़िक बज रहा है और सब लोग डांस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, फ्लोर के शीशे का क्रैक बढ़ता ही जा रहा है। पॉल एंड आइरिस भी डांस कर रहे हैं। नीचे देखते हैं, वाइब्रेशन की वजह से टावर का बोल्ट भी निकल रहा है और कॉइन की वजह से फैन टूटकर गैस पाइप में घुस जाता है, जिससे गैस लीक होने लगती है। सभी लोग डांस करने में डूबे हुए हैं। किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि यहाँ ये सब भी हो रहा है, जिससे बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हो सकता है।
आयरिस एंड पॉल भी एक दूसरे में गुम हैं और इधर देखते हैं शीशे का क्रैक और भी बढ़ गया है और गैस भी सब जगह फैल रही है। आयरिस को आभास होता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। तभी फ्लोर टूट जाता है और लोग नीचे गिर जाते हैं और लोग बुरी तरह से गिर रहे हैं। कोई कमरे में टकरा रहा है तो कोई डायरेक्ट नीचे गिर रहा है और बहुत ही खतरनाक हत्या हो रही है। पॉल भी शीशे में लटका हुआ है। आयरिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है और चिल्ला रही है कि कोई हमारी मदद करो प्लीज़। तभी पॉल नीचे गिर जाता है और उसका सर खंबे में टकराकर फट जाता है। आयरिस बहुत तेज चिल्लाती है, लोगों में भगदड़ मच जाती है और एक लेडी के आग भी लग जाती है, पर वो भागती है पर गैस लीकेज के पास पहुंचती है। तभी हर जगह आग फैल जाती है गैस की वजह से और कॉइन निकल के जाती है। आग की वजह से सिंगर अपने बेटे को बॉक्स में बंद कर देती है और खुद ही जल जाती है। बच्चा अंदर से सब देखता है और बहुत घबरा जाता है। स्काई व्यू में ब्लास्ट हो जाता है। आयरिस टेबल के नीचे छिप जाती है। उसके बाद बचे हुए लोग सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और सीढ़ियाँ भी टूट जाती हैं और वहाँ से भी लोग नीचे गिर जाते हैं। आयरिस बच जाती है। उसके बाद बचे हुए लोग लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लिफ्ट भी ओवरलोड की वजह से टूट जाती है और लिफ्ट में सभी लोग मर जाते हैं। आयरिस ये देखकर बहुत घबरा जाती है। उसको समझ में नहीं आता अब वो क्या करे। फिर वो भागती है और देखते हैं आधा स्काई व्यू टूट रहा है और नीचे की तरफ गिर रहा है। आयरिस दूसरी तरफ पहुंच के बच गई है और बाकी लोग लटके हुए हैं। फिर देखते हैं सेम कॉइन पियानो पे आके गिरता है और पियानो डिसबैलेंस होके नीचे लटके हुए पार्ट पे गिरता है और शीशा टूट जाता है। सब लोग नीचे गिर जाते हैं और आधा पार्ट नीचे गिर जाता है। आयरिस अभी भी बची हुई है। फिर उसको सिंगर का बच्चा दिखता है। आयरिस उसको पकड़ती है, फिर नीचे गिर जाती है और उसकी रिंग दो सरियों के बीच में फंस जाती है। उसके बाद उसकी उंगली फट जाती है और बचे हुए वो दोनों भी मर जाते हैं। तभी देखते हैं स्टेफनी क्लासरूम में है और बहुत तेज चिल्ला रही है। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और प्रोफेसर बोलते हैं ये चैप्टर इतना भी डरावना नहीं है और क्लास ख़त्म हो जाती है और सभी लोग चले जाते हैं। आगे देखते हैं कि स्टेफनी सो रही है, कुछ सपना देख रही है और फिर बहुत तेज चिल्लाकर उठ जाती है। उसकी रूममेट बोलती है तुम मेरी रात रोज़ ऐसे ही बर्बाद करती हो। पिछले 2 महीने से तुम मुझे सही से सोने नहीं देती। फिर स्टेफनी अपने रूममेट से बोलती है मैं पिछले 2 महीने से सेम सपना देखती हूँ और सपने में मेरी नानी आयरिस के बारे में है जिनसे मैं आज तक मिली भी नहीं और ना ही मुझे पता है कि अभी जिंदा हैं कि मर चुकी हैं। मतलब जो भी हमने अभी तक देखा आयरिस और पॉल की स्टोरी और वो स्काई व्यू इंसिडेंट, वो सब स्टेफनी सपना देख रही थी, बट इसने तो कभी अपनी नानी आयरिस को देखा भी नहीं। फिर ऐसा क्यों? चलिए आगे देखते हैं। स्टेफनी की रूममेट उससे बोलती है जाओ तुम घर जाओ और अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पता करो जाके। फिर स्टेफनी अपने घर के लिए निकलती है और फिर घर पर पहुंचती है। वहां अपने डैड से मिलती है। उसके बाद अलमीरा चेक करती है और डैड से पूछती है क्या आपने वो बॉक्स देखा है जिसमें मॉम की पुरानी चीज़ें रखी थी, जिसमें कुछ फ़ोटोज़, एड्रेस बुक एंड फ़ोन नंबर्स थे। डैड पूछते हैं तुम्हें अभी उसकी क्या ज़रूरत है? स्टेफनी बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ काम था। फिर वो बोलते हैं आखिर चल क्या रहा है? फिर स्टेफनी बोलती है आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा बट मुझे नानी को ढूंढना है। तभी वहाँ स्टेफनी का भाई चार्ली आता है। स्टेफनी उससे मिलती है और उसका हाल चाल पूछती है। वो बोलता है मैं कज़न्स के यहाँ जा रहा हूँ। तभी स्टेफनी बोलती है चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देती हूँ और मैं भी उनसे मिल लूँगी। तभी उसके बाद डैड बोलते हैं तुम अपने मामा हॉवर्ड से नानी आयरिस के बारे में बात मत करना, उनको अच्छा नहीं लगेगा। फिर चार्ली और स्टेफनी निकल जाते हैं। चार्ली कुछ खास खुश नहीं है। वो बोलता है तुम अभी यहाँ क्यों आई हो? स्टेफनी बोलती है मैं सो नहीं पाती हूँ। जब भी सोने की कोशिश करती हूँ वही सेम सपना आता है आयरिस का, हमारी नानी का। मुझे लगता है इसका कोई तो मतलब है जिसका मुझे पता लगाना है। फिर वो लोग अपने मामा हॉवर्ड के यहाँ पहुँचते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, एरिक, जूलिया एंड बॉबी। ये चार्ली एंड स्टेफनी के कजिन्स हैं।
स्टेफनी सबसे मिलती है, वो लोग ज़्यादा इसको भाव नहीं देते हैं, लगता है स्टेफनी की उनसे नहीं बनती है। फिर वो अंदर जाके अपनी मामी से मिलती है, वो देखकर बहुत खुश होती हैं। स्टेफनी बोलती है मामा कहाँ हैं? फिर मामी उनको बुलाती हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं तुम्हें लंच खाना है? स्टेफनी बोलती है नहीं, मैं यहाँ पे आपसे नानी के बारे में जानने के लिए आई हूँ। मुझे पता है आपको उनके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। वो इग्नोर करते हुए बोलते हैं चलो बच्चों खाना खाते हैं। फिर वो बोलती है मुझे उनके बुरे सपने आते हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि सपने में 50 साल पुरानी असली जगह आती है जिसका नाम है स्काई व्यू। तभी मामा एंड मामी थोड़ा सरप्राइज होते हैं। तभी स्टेफनी बोलती है आपको इसके बारे में कुछ पता है या आपको नानी ने कुछ बताया? तभी मामा बोलते हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब औरत है और वो हमारे लिए मर चुकी है और मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तभी स्टेफनी बोलती है मुझे उनसे बात करनी है, तभी शायद मेरे सपने रुक सकते हैं और मैं सो सकूं। मामा बोलते हैं वो बहुत ही बीमार और ख़तरनाक औरत है, वो डरावने लेटर्स भेजती थी और अजीब सी हरकतें करती थी, तो हम लोगों ने उससे मिलना बात करना सब बंद कर दिया, और अगर तुम सेफ रहना चाहती हो तो उससे दूर रहो, वो बहुत ख़तरनाक है। फिर मामा चले जाते हैं। स्टेफनी मामी से बोलती है मुझे लग रहा है मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है और मेरी इकलौती उम्मीद नानी आयरिस है और मैं चाहती हूँ नानी तक पहुँचने में आप मेरी हेल्प करें। वो बोलती हैं तुम्हारे मामा मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, अगर तुम आयरिस के पास गई और तुम्हें कुछ हो गया तो। फिर काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो लेटर कहाँ रखा है बता देती है। फिर स्टेफनी आके देखती है, उसको नानी का लेटर मिलता है, उसमें एक आयरिस एंड पॉल की फ़ोटो है जो उसको सपने में दिखते हैं। फिर वो नानी आयरिस के यहाँ के लिए निकलती है और शहर से बहुत दूर घने जंगलों के बीच में पहुँचती है और फिर नानी के घर के पास पहुँचती है और डोर बेल में बोलती है मुझे आयरिस से मिलना है। तभी आयरिस बोलती है तुमने साइन नहीं देखा, यहाँ विजिटर्स अलाउ नहीं है। तभी स्टेफनी बोलती है मैं आपकी ग्रैंड डॉटर स्टेफनी हूँ। फिर आयरिस बोलती है चाबी फ़ोन सब बॉक्स में डाल दो और अंदर आ जाओ। फिर वो सामान रख के अंदर जाती है। घर बहुत अजीब सा है, स्टेफनी काफ़ी घबराई हुई है। वो अंदर आती है। आयरिस बोलती है दरवाज़ा बंद कर दो और वहीं खड़ी हो जाओ। दरवाज़ा बंद करते ही गैस सिलेंडर नीचे गिर जाता है। फिर आयरिस अपनी ग्रैंड डॉटर को देखती है, बोलती है तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। फिर स्टेफनी हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी आयरिस बोलती है हिलना मत जब तक मैं ना बोलूँ। फिर चेयर देती है और बोलती है यहाँ बैठ जाओ। फिर वो बोलती है तुम्हारी मॉम कैसी हैं? स्टेफनी बोलती है मुझे नहीं पता है, जब मैं 10 साल की थी तभी उन्होंने हम लोगों को छोड़ दिया था। फिर आयरिस बोलती है तुमने मेरे लेटर्स देखे तभी तुम यहाँ आई हो? स्टेफनी बोलती है नहीं, मैं यहाँ पे स्काई व्यू के डरावने सपने की वजह से हूँ। मैं पिछले 2 महीने से सेम सपना देख रही हूँ जिसमें फ्लोर टूट जाता है और सब लोग नीचे गिर जाते हैं, फिर कुछ लोग गैस के धमाके से मर जाते हैं और लास्ट में आप भी गिर के मर जाती हैं। ये सिर्फ तुम्हारा ड्रीम नहीं था, ये मेरा पूर्व संकेत था। मुझे आने वाले इंसिडेंट का पहले से आभास हो गया था। 50 साल पहले स्काई व्यू में मुझे फ्यूचर का आभास हो गया था। मैंने पॉल से बोला सब लोग मरने वाले हैं, ये बिल्डिंग गिरने वाली है। फिर मैंने उस बच्चे से कॉइन छीन लिए जिसकी वजह से गैस एक्सप्लोजन होने वाला था। फिर मैंने सबको डांस फ्लोर से हटा दिया जहाँ पे शीशा टूटने वाला था, और इस तरह मैंने उस दिन बहुत से लोगों को बचा लिया जो मर जाने चाहिए थे। फिर उन्होंने उसके बाद स्काई व्यू बंद कर दिया। स्टेफनी बोलती है तो आपने इतना खतरनाक हादसा होने से बचा लिया? आइस बोलती हाँ, बट मौत को अच्छा नहीं लगता जब कोई उसके प्लान के साथ छिड़खानी करे। पिछले कुछ वर्षों में मौत वापस आई और उन सब लोगों को मार दिया जो उस हादसे से बच गए थे। मेरे पॉल को भी मार दिया। स्टेफनी बोलती है आपने बोला मौत वापस आई, इसका क्या मतलब है? आइस बोलती है मौत बहुत खतरनाक होती है, ये जब तक अपना काम ख़त्म नहीं कर देती तब तक नहीं जाती है, लेकिन मैंने इसको मुझ तक पहुंचने से रोक दिया। मैंने उसके सारे चाल को बारीकी से देखा और मैं होशियार हो गई उसके हर एक चाल से, और मैंने डायरी में सब लिख कर रखा है।
और इस तरह से मैं सालों से मौत को हरा रही हूँ। स्टेफनी बोलती है, जो आपके साथ हुआ वो मेरे सपने में कैसे आता है? आयरिस बोलती है, शायद वो मेरे से तुम्हें ट्रांसफ़र हो गया है और ये एक साइन है। यूनिवर्स इशारा कर रहा है और तुम अपनी फैमिली को इससे बचा सकती हो। ये डायरी तुम रखो, इसमें सारे बेसिक्स हैं कि कैसे तुम मौत को हरा सकती हो। मैंने इतने सालों से रिसर्च करके इसमें सब कुछ लिख रखा है और तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं यहाँ 21 साल से सरवाइव कर रही हूँ। स्टेफनी बोलती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे स्कूल जाना है। तभी आयरिस बोलती है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती, इससे बहुत खतरा है और मैं बीमार हूँ और तुम्हें दिख नहीं रहा है, मौत हमारी फैमिली की तरफ आ रही है। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना? स्टेफनी बोलती है, शायद ये मेरी गलती है, मैंने ये सब सोचा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, वो तो सिर्फ सपने थे। और जाने लगती है। तभी आयरिस बोलती है, ठीक है, लेकिन कम से कम ये डायरी तो लेते जाओ, ये तुम्हारे काम आएगी। आयरिस जैसे ही दरवाजे पे कदम रखती है, उसको एहसास हो जाता है मौत उसका बाहर इंतज़ार कर रही है। उसको पता चल जाता है कि वो कैसे मरने वाली है। फिर वो स्टेफनी को यकीन दिलाने के लिए बाहर निकल जाती है। फिर वो स्टेफनी को रोकती है। आयरिस बोलती है, ये बुक लाइफलाइन है, इसमें सब कुछ है कि तुम अपनी फैमिली को कैसे सेफ रख सकती हो। स्टेफनी मना करती है और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। आयरिस बोलती है, तुम्हें अब भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। फिर स्टेफनी से बोलती है, तुम थोड़ा पीछे हटो। स्टेफनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आयरिस बोलती है, शायद आगे जो होने वाला है उसे तुम्हें भरोसा हो जाएगा। फिर ऊपर से डायरेक्शन पोल गिरता है और नीचे सिलेंडर से टकराकर प्रेशर से आयरिस के सर में घुस जाता है और इससे आयरिस की मौत हो जाती है। स्टेफनी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और उसके बाद देखते हैं आयरिस का क्रीमेशन चल रहा है। स्टेफनी अभी भी सदमे में है। फैमिली के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। स्टेफनी अपने मामा एंड पापा से बोलती है कि नानी ने मरने से पहले कहा था कि मौत हमारी फैमिली की तरफ आ रही है। तभी वहाँ पर स्टेफनी की माँ आती है। स्टेफनी देखती है उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्टेफनी अपनी माँ की तरफ देखती है बट उसको पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसे छोड़ के चली गई थी। फिर स्टेफनी चली जाती है। फिर घर पर आके मौत के बारे में काफ़ी रिसर्च करती है। फिर आयरिस की डायरी निकालती है। फिर अपनी फैमिली को बचाने के बारे में सोचती है। फिर आगे देखते हैं सभी लोग घर में इकट्ठा हैं और कोर्टयार्ड में सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। पार्टी चल रही है, कोई गेम खेल रहा है तो कोई ड्रिंक एंजॉय कर रहा है। तभी एक ग्लास टूट जाती है और उसका एक टुकड़ा आइस में चला जाता है। तभी स्टेफनी की माँ आती है, वो सबके लिए बिस्किट बना के लाई है। तभी मामा बोलते हैं, चलो पार्टी स्टार्ट करो। तभी देखते हैं वो ग्लास का टुकड़ा आइस के साथ मामा होवर्ड के ड्रिंक में चला जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं स्टेफनी डायरी देख रही है। फर्स्ट पेज में वही कॉइन है जिससे वो हादसा हुआ था। और भी चीज़ें देख रही है कि मौत कैसे हो सकती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तभी एक फ़ोटो फ्रेम गिरता है और उसका एक ग्लास का टुकड़ा स्टेफनी की तरफ आता है। वो उसे उठाती और देखती है, ये शायद मौत का इशारा है, वो आसपास ही है। और दूसरी तरफ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं है कुछ हो सकता है। तभी स्टेफनी मामा के घर की तरफ निकलती है। सबको फ़ोन कर रही है बट कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। स्टेफनी को अजीब से इशारे दिखते हैं। इधर देखते हैं बॉटल मोटर के स्विच पे गिरती है और वो चालू हो जाता है। उसके प्रेशर की वजह से सामान गिरने लगते हैं। तभी वहाँ स्टेफनी दौड़ के आती है। वो चारों तरफ देखती है। तभी जंपर टूट जाता है और उसकी वजह से गेम गिरता है। उससे ग्लास नीचे गिरता है और ग्लास में पड़ा हुआ टुकड़ा भी नीचे गिर जाता है। उसके बाद मामा होवर्ड आगे बढ़ते हैं और उसी टुकड़े पे उनका पैर पड़ जाता है और एक डंडा ग्रास कटर पे गिरता है तो वो स्टार्ट होकर आगे जाने लगता है। तभी मामा होवर्ड गिर जाते हैं और उनके ऊपर ग्रास कटर आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। सभी बहुत तेज़ चिल्लाने लगते हैं। फिर देखते हैं अंकल होवर्ड का क्रीमेशन चल रहा है और सभी लोग वहाँ पर हैं। उसके बाद स्टेफनी बहुत घबराई हुई डायरी देख रही है। उसको उसमें एक क्लू मिलता है, जेबी को ढूंढना है जिसने सरवाइव किया था। फिर वो डायरी की सारी रिसर्च को स्टडी करने के लिए वॉल पे लगाती है और फैमिली चार्ट बनाती है देखने के लिए कि अब कौन मर सकता है। फिर स्टेफनी को भाई चार्ली आता है, वो परेशान है और रोने लगता है। फिर स्टेफनी उसे चुप कराती है। फिर वो देखता है और पूछता है, ये सब क्या है? स्टेफनी बोलती है, यार ये सब
नानी आयरिस की डायरी में थे, तो मैं उन्हें ही स्टडी कर रही हूँ। फिर पूरी फैमिली इकट्ठा होती है। आयरिस उन्हें ये सब एक्सप्लेन कर रही है। वो बोलती है जो भी मैंने सपने में देखा वो सब सही था। स्काई व्यू में जितने लोग थे सब लोग मर चुके हैं और उन सभी के आर्टिकल्स इसमें हैं कि उन सबको कितनी अजीब तरह से मौत हुई थी और सेम ऑर्डर में मौत हुई जैसा मैंने सपने में देखा था। तो मौत सबकी एक के बाद एक होगी, लेकिन आयरिस और वो लड़का जेबी बच गए। उन्होंने समझ लिया कि कैसे बचा जा सकता है, बट फैमिली में कोई भी उसकी बातों में ध्यान नहीं देता है, कोई भी नहीं समझ रहा है। स्टेफनी बोलती है तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि मौत हमारी तरफ आ रही है, क्योंकि हमें होना ही नहीं चाहिए था। फिर पैटर्न समझाती है कि अगली मौत किसकी हो सकती है और बोलती है एरिक तुम अगले हो सकते हो, फिर जूलिया, फिर बॉबी, उसके बाद हमारी बारी होगी, मॉम, डार्लिन, फिर मैं और फिर चार्ली। जूलिया बोलती है ये पागल हो गई है, कुछ भी बोले जा रही है। स्टेफनी बोलती ये कोई बकवास नहीं है, हम सब मरने वाले हैं। फिर मामी बोलती है चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। फिर सब लोग चले जाते हैं। स्टेफनी की माँ डार्लिन बोलती है मुझे पता है ये सब समझाना बहुत कठिन है, बट ये सब सच नहीं है, तुम ये सब में मत पड़ो। फिर स्टेफनी गुस्सा में वहाँ से चली जाती है। फिर देखते हैं एरिक अपनी शॉप में है, गेट लॉक करता है, फिर फुल वॉल्यूम पे सॉन्ग प्ले करता है। फिर वाइब्रेशन से कुछ सामान गिरता है, फिर स्प्रिट की बोतल गिर जाती है। उसके बाद सीलिंग फैन के पास की चेन टूट के गिरती है और एरिक के नोज रिंग में फंस जाती है। फ़ैन चलता रहता है और चेन फ़ैन में फंस जाती है। एरिक निकालने की बहुत कोशिश करता है बट नहीं निकलती। कोशिश करते करते लैंप गिर जाता है जिससे आग लग जाती है। फिर काफ़ी कोशिशों के बाद उसकी नाक निकल जाती है बट वो आग में गिर जाता है। फिर देखते हैं स्टेफनी अपने भाई चार्ली को जगाती है और बोलती मैं कब से एरिक का फ़ोन ट्राई कर रही हूँ और उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर बोलती है मैं एरिक के पास जा रही हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों साथ में निकलते हैं। चार्ली अभी भी एरिक का फ़ोन ट्राई कर रहा है। फिर चार्ली को मैसेज आता है कि एरिक की शॉप पे कल आग लग गई थी। वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। तब तक कोई गाड़ी के सामने आ जाता है। अरे ये तो एरिक है, मतलब कल एरिक बच गया था, उसे कुछ नहीं हुआ। स्टेफनी बोलती है मैंने सुना तुम्हारे शॉप में आग लग गई थी, मुझे बहुत चिंता हो रही थी, अच्छा लगा तुम्हें सही देखकर। एरिक मजाक में बोलता है शायद तुम सही कह रही थी, मौत हमारी फैमिली की तरफ आ रही है। इतने में ही एक ट्रक एरिक के पास से गुजरता है और वो बच जाता है। इससे चार्ली और स्टेफनी बहुत घबरा जाते हैं। स्टेफनी बोलती है कल तुम बच गए, इसका मतलब तुम हमेशा नहीं बच सकते हो, तुम्हें सतर्क रहना होगा। बट एरिक इसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। जूलिया आती है और एरिक को देखती है और उससे बोलती तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें। तभी गार्बेज ट्रक आता है और स्टेफनी बोलती है एरिक इससे दूर रहो। एरिक स्टेफनी की बातों को मजाक में लेता है और ट्रक के पास चला जाता है। फिर बोलता है ट्रक चला गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। स्टेफनी बोलती है मैं बस अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जूलिया भी स्टेफनी पे चिल्लाकर वॉक पे चली जाती है। तभी डंडा लड़के पे गिरता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर फुटबॉल जूलिया के सर पे लगती है जिससे वो डस्टबिन में गिर जाती है और डस्टबिन को ट्रक उठाकर डाल देता है। ये देखकर स्टेफनी, चार्ली और एरिक उसकी तरफ भागते हैं। ट्रकमैन को कुछ नहीं पता है, वो चला जा रहा है। जूलिया अंदर फंस जाती है, निकलने की कोशिश करती है बट नहीं निकल पाती। एरिक एंड चार्ली ट्रक रोकने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेफनी ट्रक पे चढ़ जाती है। ट्रकमैन लाउड म्यूजिक सुनते हुए जा रहा है, उसको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। स्टेफनी ट्रक में लटकी हुई है, फिर ऊपर चढ़ जाती है और जूलिया को आवाज़ देती है। जूलिया को हाथ देती है बट ट्रक सिंक हो रहा है। एरिक एंड चार्ली ट्रक के आगे जाने की कोशिश करते हैं, फिर ड्राइवर को रोकने के लिए बोलते हैं। ड्राइवर देखता है और अचानक से ब्रेक लगा देता है जिससे जूलिया नीचे की तरफ जाने लगती है। एरिया सिंक होकर बहुत छोटा हो जाता है जिससे उसकी बॉडी फंस जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती और उसका सर फट जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर घर का सीन दिखाया जाता है। स्टेफनी रो रही है, उसके पापा उसको समझा रहे हैं और भी सभी फैमिली के लोग इकट्ठा हैं। बॉबी बोलता है स्टेफनी हमें तुम पे भरोसा करना चाहिए था। स्टेफनी बोलती है मेरा अंदाज़ा गलत था, ऑर्डर के हिसाब से एरिक का नंबर था बट जूलिया के साथ ऐसा हो गया, ये सब मेरी गलती है, मैंने समझने में गलती कर दी। मामी बोलती हैं ये सब मेरी गलती है, तुम बिल्कुल सही थी, एरिक को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो हमारा असली बेटा नहीं है, मैंने ये सब किसी को बताना ठीक नहीं समझा। फिर बॉबी बोलता है अगर ये सब ऑर्डर से हो रहा है
तो अगला नंबर मेरा है। फिर सब लोग बात करते हैं इससे कैसे बचा जाए। फिर बॉबी बोलता है, स्टेफनी तुमने कहा था कि आयरिस की डायरी में है कि कोई जेबी नाम का लड़का था जो सरवाइव कर गया था, हमें उसे ढूंढना चाहिए। फिर स्टेफनी की माँ डार्लिन बोलती है, मैंने ये नाम सुना था, माँ जेबी को खत लिखा करती थी, वो हॉस्पिटल में काम करता था, शायद होप रिवर हॉस्पिटल में। फिर सब लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। रास्ते में जाते वक्त स्टेफनी और उसकी माँ की बात होती है। उसकी माँ बताती है कि वो क्यों चली गई थी, वो बस अपनी माँ आयरिस से परेशान होकर चली गई थी। बट वो बोलती है अब वो यहाँ स्टेफनी और चार्ली के साथ है और उनको कुछ नहीं होने देगी। फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। फिर उन लोगों को जेबी मिलता है। ये वही बच्चा है जिसको आयरिस ने स्काई व्यू पे बचाया था। जेबी बोलता है इससे बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला कि तुम किसी और को मार दो तो उसकी जितनी बची हुई उम्र होगी वो तुम्हें मिल जाएगी, और दूसरा खुद को मार दो और किसी तरह से बच जाओ। बहुत टाइम पहले ये एक औरत को पता चल गया था कि मरने वाली है, तो उसने खुद को मार दिया था, बट डॉक्टर्स ने किसी तरह उसको बचा लिया। इससे चेन टूट गई और वो सरवाइव कर गई। बट ये बहुत ख़तरनाक है, जरा सी भी चूक हुई तो सब खत्म। फिर जेबी जाने लगता है और बोलता है अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता, और आखिरकार सबको मरना ही है तो एंजॉय करो। फिर चला जाता है। सभी लोग बहुत परेशान होते हैं, उनकी लास्ट होप भी ख़त्म। तो देखते हैं अब ये क्या करेंगे, ये लोग और कैसे बचेंगे। बॉबी बहुत घबराया हुआ है क्योंकि अब उसका ही नंबर है। एरिक उसको समझा रहा है। फिर डार्लिन अपने बच्चों से बोलती है अगर आयरिस इतने सालों तक इससे सरवाइव करती रही तो हम भी कर सकते हैं, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर चार्ली नोटिस करता है कि बॉबी एंड एरिक कहीं चले गए हैं। फिर देखते हैं एरिक एंड बॉबी जा रहे हैं और एरिक बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर डॉक्टर्स तुम्हें बचा लेंगे और फिर ये चैन टूट जाएगी और सब लोग बच जाएंगे। फिर एरिक मशीन से कुकीज़ निकालता है क्योंकि बॉबी को उससे एलर्जी है, तो ये उसको खिला देगा और इससे उसकी मौत हो सकती है। फिर डॉक्टर्स बचा लेंगे उसे। फिर मशीन फंस जाती है तो एरिक उस पर पंच मारता है जिससे उसका ग्लास टूट जाता है। फिर किसी तरह से कुकीज़ निकाल लेता है। फिर सामने रूम में घुस जाता है और ये MRI का रूम है। फिर एरिक बोलता है तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, और गेट ज़ोर से बंद करता है जिससे पेपर स्लेट कीबोर्ड पे गिरती है और इंटर बटन प्रेस हो जाती है और MRI मशीन स्टार्ट हो जाती है। बॉबी पीछे मुड़ के देखता है और घबरा जाता है कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं स्टेफनी, चार्ली और उनकी माँ डार्लिन एरिक एंड बॉबी को हॉस्पिटल में ढूंढ रहे हैं। फिर एरिक व्हील चेयर लेके आता है और बॉबी से बोलता है इस पर बैठो। बॉबी बैठ जाता है और कुकीज़ खाता है। बॉबी घबराया हुआ है। एरिक बोलता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम सब सही कर लेंगे। बॉबी कुकीज़ खाने के बाद बहुत परेशान हो जाता है, उसकी सांसें रुकने लगती हैं। तभी देखते हैं MRI मशीन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और देखते हैं एरिक की ईयरिंग्स निकल के मशीन में चिपक जाते हैं और फिर एरिक व्हील चेयर के साथ मशीन में फंस जाता है और बेंड होके अंदर जा रहा है और इससे उसकी मौत हो जाती है। मशीन का पावर और भी बढ़ जाता है, बाहर की चीज़ें भी मशीन की तरफ आने लगती हैं। फिर एक नर्स आके गेट खोल देती है। फिर वेंडिंग मशीन के टूटे हुए ग्लास से स्प्रिंग निकल के बॉबी के सर में घुस जाता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर नर्स चिल्लाने लगती है। इससे स्टेफनी को पता चल जाता है और वो लोग दौड़ के यहाँ आते हैं और ये देखकर चौंक जाते हैं और बहुत तेज़ घबरा जाते हैं। अब देखते हैं बाहर चार्ली, स्टेफनी और उनकी माँ बैठे हुए हैं। चार्ली बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और वो रो रहा है। फिर स्टेफनी बोलती है हम नानी आयरिस के घर जाएंगे, वो वहाँ सालों से सरवाइव कर रही थी, वो इसलिए मरी क्योंकि वो मुझे यकीन दिलाने के लिए बाहर निकली, तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ के लिए निकलते हैं। स्टेफनी की डायरी से वो कॉइन गिर जाता है और एक लेडी को मिल जाता है, वो अपने पास रख लेती है। वो आयरिस के हाउस के पास पहुँचते हैं। गेट लॉक्ड है, वो लोग अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। फिर स्टेफनी को अजीब सा लगता है, वो बोलती है मौत आसपास ही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। स्टेफनी गाड़ी से गेट तोड़ देती है और अंदर घुस जाती है। स्टेफनी की सीट बेल्ट फंस जाती है। स्टेफनी बोलती है आप दोनों अंदर जाओ, अगर आप सुरक्षित रहेंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। चार्ली और उसकी माँ अंदर जाने लगते हैं। देखते हैं टेरेस पे आग लग जाती है। फिर उसकी एक चिंगारी उड़ के घर के अंदर चली जाती है और गमला टूटकर गैस पे गिर जाता है जिससे गैस लीक होने लगती है
और चिंगारी से ब्लास्ट हो जाता है। डार्लिन जल्दी से गेट बंद करती है बट ब्लास्ट से मर जाती है। गाड़ी पानी में गिर जाती है। स्टेफनी निकलने की कोशिश करती है। इधर चार्ली भी फंसा हुआ है और निकलने की कोशिश कर रहा है। चार्ली बहुत कोशिश कर रहा है बट निकल नहीं पा रहा है। ओ माय गॉड, उसकी माँ अभी भी मरी नहीं है। वो उठ के आती है चार्ली को बचाने के लिए और चार्ली को निकाल देती है। डार्लिन बोलती है तुम मेरी चिंता मत करो, स्टेफनी को बचाओ जाके। और उसके बाद उसके ऊपर खंभा गिर जाता है और उसकी माँ की मौत हो जाती है। फिर चार्ली स्टेफनी को बचाने जाता है और चाकू से सीट बेल्ट काट देता है और स्टेफनी को बचा लेता है। चार्ली बोलता है तुम मर चुकी थी और मैंने तुम्हें बचा लिया, तो शायद अब हमें मौत को हरा दिया है और हम सेफ हैं। और दोनों वहाँ से निकलते हैं। अब देखते हैं स्टेफनी, चार्ली और उनके पापा घर पर हैं। चार्ली रेडी होके कहीं जाने के लिए। चार्ली एंड स्टेफनी साथ में निकलते हैं। चार्ली की गर्लफ्रेंड जेनी का हाई स्कूल ग्रेजुएट का सेलिब्रेट पार्टी है। फिर उसी लेडी को देखते हैं जिसने कॉइन उठाया था, उसके पर्स से वही कॉइन गिर जाता है और चलते चलते ट्रेन की पटरी में फंस जाता है। जेनी के फादर चार्ली एंड स्टेफनी से मिलते हैं। वो डॉक्टर हैं। वो बोलते हैं मैंने सुना है तुम लोगों ने मौत को हरा दिया था, बट तुमको एक बात बता दूं, अगर तुम पानी में अनकॉन्शियस थी और चार्ली ने पंप किया और तुम फिर से सांस लेने लगी, इसका मतलब तुम्हारा हार्ट स्टॉप नहीं हुआ था। ये सुनकर स्टेफनी घबरा जाती है। मतलब इन लोगों ने मौत को नहीं हराया है, वो अब भी इनके पीछे है। फिर स्टेफनी आसपास नोटिस करने लगती है। उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मौत आसपास ही है। सामने से ट्रेन आ रही होती है। ट्रेन कॉइन की वजह से डिसबैलेंस हो जाती है और चार्ली एंड स्टेफनी की तरफ आती है। ये दोनों तेज़ी से भागते हैं, पूरी कोशिश करते हैं दूर जाने की, बट दोनों की मौत हो जाती है और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कमेंट्स में बताइए आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।